जो इंसेक्टिसाइड की बोतल, किसी भी पेस्टिसाइड की बोतल आप लाते हैं, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनर्ट मटेरियल एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट। जिस चीज की वजह से इंसेक्ट मर जाते हैं, कोई पेस्ट किल हो जाता है, वो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्चुअल जहर जिसको बोलते हैं, वो होता है। समझ गए? लेकिन ये जितने जहर हैं, इनको कोई मीडियम चाहिए होता है ना, कोई सपोर्टिव मटेरियल चाहिए होता है। वो जब आप स्प्रे करते हैं तो प्लांट सरफेस के ऊपर उसको स्टिक भी होना चाहिए, जो इंसेक्टिसाइड या एक्चुअल जो पॉइजन है उसको स्प्रेड होना चाहिए, बॉडी के अंदर जाकर कहीं सेट होना चाहिए, उसको सेटल डाउन होना चाहिए, या बड़े दिनों तक वो पड़ा रहे इंसेक्ट के बॉडी पे, प्लांट के ऊपर, और सनलाइट, बारिश, ये चीजें उसको इफेक्ट ना करें, या उसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी हो, स्टिकिंग कैपेसिटी हो, उस जहर को सपोर्टिव कुछ मटेरियल्स चाहिए होती हैं, वो उस बॉटल के अंदर इनर्ट मटेरियल्स कहलाते हैं। क्या होते हैं वो? सो जो इंसेक्टिसाइड की बोतल आपके पास आती है, किसी भी पेस्टिसाइड की, वीडिसाइड की जो बोतल आती है आपके सामने, जिसमें आप फिर पानी मिलाते हो या केरोसिन ऑयल मिलाते हो, और भी बड़ी सारी चीजें मिलाई जाती हैं, सर्फ मिला देते हैं। आजकल देखा होगा कि जितने रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको कंट्रोल करने के लिए खासतौर पर मीलीबग्स, ऐसे इंसेक्ट्स जिनके बॉडी के ऊपर कोई पाउडरी मटेरियल होता है, तो वो ये इंसेक्टिसाइड से सेट नहीं होता, उसको उतारने के लिए सर्फ का एक पैकेट भी डाल देते हैं पूरी उस टैंकी के अंदर ना, ताकि ऊपर से जो व्हाइट मटेरियल है वो उसके बॉडी से उतर जाए और इंसेक्टिसाइड पेनिट्रेट कर जाए। सो इसके अंदर दो मेन थिंग्स होती हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट और इनर्ट मटेरियल। ये दोनों मिलके जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन। टेक्निकल ग्रेड मटेरियल क्या होता है जी? ये इसके साथ इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशंस के साथ जो है अटैच कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। It is a relatively pure form of insecticide compound that comprises active ingredient and in the final mixture के अंदर जो एक्चुअल जहर होता है, जिसको एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, उसको टेक्निकल ग्रेड मटेरियल भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद है इनर्ट इंग्रेडिएंट या इनर्ट मटेरियल। These are the materials which do not have the effect on the pest। जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि इसका पेस्ट के साथ, बाकी जितने इनर्ट मटेरियल्स हैं, पेस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पेस्ट को किल नहीं करते। लेकिन ये जो ऊपर टेक्निकल ग्रेड मटेरियल है या जो एक्चुअल जहर होता है, उसको सेटिंग, स्प्रेडिंग, पेनिट्रेशन, ये जो पावर्स मिलती है ना, वो इनर्ट मटेरियल्स से मिलती है या इनर्ट इंग्रेडिएंट से मिलती है। इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन को क्या हम डिफाइन करेंगे? दैट इज द मिक्सचर ऑफ एक्टिव एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट फॉर किलिंग इंसेक्ट्स is known as insecticide formulation। आजा, ये फिर दो टाइप की होती हैं, ड्राई फॉर्मुलेशन एंड लिक्विड फॉर्मुलेशन। दो टाइप एवरेज आपने देखा होगा, कोई पाउडर फॉर्म में होती हैं, कोई ग्रेनुलर फॉर्म में होती हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो ड्राई पाउडर की फॉर्म में है या गोलियों की फॉर्म में है, दोज आर ड्राई फॉर्मुलेशंस, ठीक है। और जो लिक्विड फॉर्म में है उनको हम लोग लिक्विड फॉर्मुलेशंस कहते हैं। लिक्विड फॉर्मुलेशंस में जब भी आप बॉटल को देखते हो इंसेक्टिसाइड की, किसी भी पेस्टिसाइड की, तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ लिखा होता है EC या कैपिटल E। ये होता है इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेट। ये एक टाइप है लिक्विड फॉर्मुलेशन की। एक्चुअल जो बॉटल होती है उसके साथ उस केमिकल कंपाउंड के नाम के साथ ही कहीं EC या कैपिटल E डाला होता है। जब ये आप पढ़ें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कोई इंसेक्टिसाइड ऐसी है जो इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेट है और ये लिक्विड फॉर्मुलेशन है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिसॉल्व्ड इन वन और मोर पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स। जो जहर है उसको हम लोग किसी एक या इससे ज्यादा पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट, यानी जो जहर है उसको पेट्रोलियम, यानी जो इनर्ट मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं? पेट्रोलियम बेस्ड होती हैं। पेट्रोलियम के साथ मिक्सचर कोई बना होता है। A detergent like material is also added to insecticide to break up into insecticide into micro droplets producing a milky powder। और ये जो फॉर्मुलेशंस हैं जब बनाई जाती हैं तो इनके अंदर इट्सल्फ समटाइम डिटर्जेंट होता है या आप खुद भी डिटर्जेंट मिलाते हो,
और जो ही आप पानी में इनको मिक्स करते हो तो एक मिल्क की तरह की फॉर्मुलेशन बनती है, नजर आती है, और टैंकी के अंदर जो है उसकी जो शक्ल है वो ऐसे लगता है जैसे दूध से उभर आया। तो ये इस तरह की जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। About 75% of all insecticides are applied as sprays. जितनी इनकी ये जो इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट है या और फॉर्मुलेशंस हैं वो 75% स्प्रे के तौर पे जो है अप्लाई होती हैं, एंड दीज स्प्रेज आर अप्लाइड एज वाटर बेस्ड एमल्जेंस यूजिंग इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। और ये वाटर बेस्ड भी होती हैं और इनके साथ जो है क्या ये पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ये चीजें एडेड होती हैं। ऑफन कंटेन 240 to 1920 ग्राम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट पर लीटर। और ये जो इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट है इनके अंदर 240 से लेके 1920 ग्राम होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट 1 लीटर की बोतल के अंदर। बाकी सारा क्या होता है इनर्ट मटेरियल या फिर डिटर्जेंट ऐड करते हैं और पानी ऐड करते हैं। उसके बाद सॉल्यूशंस कि काफी सारी बॉटल्स के साथ आपको जो है टेक्निकल ग्रेड मटेरियल के साथ कैपिटल एस नजर आएगा। These are the ready to use or dissolved petroleum based solvents, या तो ओरिजिनली एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके साथ इनर्ट मटेरियल या फिर ये पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। सॉल्यूशंस में भी ड्राइड एक्चुअल सॉल्यूशंस डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल यूएलवी स्प्रेयर आ गए हैं उनके साथ अटैच करके आप लोग बगैर कोई पानी मिलाए बगैर पानी की टैंकी बनाए आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस को जो है डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ डाइल्यूशन बेस्ड यानी पानी मिला लें उसके साथ, कुछ इस तरह की भी आ रही हैं। डायरेक्टली दे आर यूज्ड इन द लो कंसंट्रेशन, और लो कंसंट्रेशन में होती हैं इन हाईली रिफाइंड ऑयल, समटाइम्स कोई ऑयल भी इसके साथ इनर्ट मटेरियल तौर पे अटैच होता है। इफ डाइल्यूशन इज रिक्वायर्ड, अगर इसको आप डाइल्यूशन इसकी डाइल्यूट करना चाहें, यूजुअली ऑयल इज यूज्ड एज डाइल्यूशन, और इसके अंदर एवरेज ऑयल जब भी कोई ऐसा सॉल्वेंट होगा तो मोस्टली जो है ऑयल उसका एज अ सॉल्वेंट आप जो है यूज करते हो। बंदा सोया हुआ है। ऑफन दे आर यूज्ड फॉर लाइवस्टॉक, ट्री, मॉस्किटो एंड हाउस पेस्ट कंट्रोल। और क्या क्या चक्कर है, क्यों नहीं सोते हैं? सारी रात तरावी पड़ी है। हाँ सोया हुआ है तो पिछली 2-3 क्लास में लगे एकदम तू सोया होता क्या बोला तरावी इतनी